गोकुल एक सुंदर और शांतिपूर्ण गांव था, जहां यशोदा और नंद बाबा अपने छोटे से बालक श्री कृष्ण के साथ रहते थे। श्री कृष्ण का बचपन बेहद लाजवाब और चमत्कारी था और उनके जीवन में हर पल एक नई लीला छिपी हुई थी। एक दिन गोकुल में बड़ी गर्मी पड़ रही थी। लोग धूप से परेशान हो रहे थे और सभी परेशान होकर अपने अपने घरों में बैठे थे। उस समय श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए निकले। उन्होंने देखा कि गांव के सारे पेड़ पौधे सूख चुके हैं और हर तरफ गर्मी का असर दिख रहा है। कृष्ण ने सोचा, क्यों ना मैं इस गर्मी से सभी को राहत दिलाऊं। यह सोचकर वे पास के यमुना जी के किनारे गए। वहां उन्होंने अपनी छोटी सी बांसुरी को निकाला और उसे बजाने लगे। बांसुरी की मधुर धुन ने यमुना जी को आकर्षित किया। फिर कृष्ण ने अपने दिव्य तेज से यमुना जी को आदेश दिया, हे यमुना जी, कृपया अपनी जलधारा को ऊपर उठाओ और इस गांव में ठंडी हवा और पानी का आशीर्वाद दो। यमुना जी ने कृष्ण की बात मानी और अपनी धारा को ऊपर उठाया, जिससे ठंडी हवाएं और शीतल जल गोकुल में बहने लगा। गांव वाले आकर कृष्ण का धन्यवाद करने लगे और उनकी वाणी से यह ज्ञान मिला कि भगवान जब चाहें अपनी शक्ति से कठिन परिस्थितियों को भी आसान बना सकते हैं। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वे कभी भी अपने भक्तों को संकट में नहीं छोड़ते और जब भी आवश्यकता होती है वे अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हैं। साथ ही कृष्ण ने यह भी दिखाया कि सही दिशा में अपनी शक्ति और आशीर्वाद का उपयोग करना चाहिए ताकि सभी को लाभ हो। गोपियां बालकृष्ण की इस लीला को देखकर बहुत खुश हो गईं और भगवान की भक्ति में डूब गईं। इस प्रकार श्री कृष्ण का बचपन न केवल अद्भुत था, बल्कि उनके जीवन से हमें जीवन जीने का सही तरीका भी सीखने को मिलता है। इस कहानी का सार है कि भगवान अपने भक्तों की हर परेशानी का समाधान अपनी शक्ति से करते हैं और हमें भी अपने जीवन में दया, समझ और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए।